एवरीवन, मैं खुशी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज है 28 नवंबर का जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उस न्यूज़ के साथ मैं आप लोग के बीच आ गई हूँ। और आज देखते हैं कि इस 28 नवंबर के न्यूज़ में क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त को गंवाए हुए हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो हाल ही में समाचार में देखा गया रोचेस्टिस असाकेग्रिस, ये एक मेढक का नाम है। मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है रोचेस्टिस असाकेग्रिस। इसको ध्यान में रखना है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स ज़िले में, कहाँ पे खोजा गया है, तो मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स में मेढक की एक नई प्रजाति है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो अमोलाप्स सीजू इसका नाम है। इसको ध्यान में रखना है। देखते हैं कि ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में क्या है। तो इसका गठन जो है वो 1 जुलाई 1916 को हुआ था। पशु वर्गीकरण और संरक्षण इसका मेन उद्देश्य है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। निदेशक कौन है, तो धृति बनर्जी है। और मूल संगठन इसका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। WOHG64, ध्यान रखना है कि WHO नहीं है, WOH है, WOHG64। तो ये क्या है, ये एक तारा है। ये WOHG64 एक तारा का नाम दिया गया है। तो देखते हैं इस तारे के बारे में क्या विशेषता है। तो WOHG64 एक महादानव तारा है जो हमारी आकाशगंगा में नहीं है। ये आकाशगंगा में नहीं है बल्कि एक उपग्रह आकाशगंगा जैसे कि लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड में स्थित है। और इसकी विशेषता ये है कि ये 2400 से 3700 केल्विन के बीच इसका तापमान है। और ये यदि आप सोच रहे हैं कि WOHG64 हमारे सौरमंडल में नहीं है और सौरमंडल में केवल एक ही तारा सूर्य, ये सही है कि WOHG64 का अपना सौरमंडल होगा, क्योंकि हमारे सौरमंडल में सिर्फ एक ही तारा है, वो है सूर्य है। ये इसका अपना अलग मंडल होगा। जैसे उपग्रह वगैरह होते हैं ये उनका मंडल होगा, उसमें ये एक तारा है। हाल ही में स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन की सुविधा के लिए किस देश के साथ एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है, तो ये समझौता मालदीव के साथ हुआ है। तो देखते हैं कि और भी जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका के साथ में हाल ही में सेमीकंडक्टर के लिए समझौता हुआ था। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ था। तो और ये मालदीव के साथ है। देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या जानकारी है। तो RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसमें कि स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन निपटाने के लिए भारतीय केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच 21 नवंबर 2024 को मुंबई में ये हस्ताक्षर हुआ। ये समझौता पे हस्ताक्षर कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। तो ये जो स्थानीय मुद्रा है, तो स्थानीय मुद्रा में लेन देन से क्या बेनिफिट होगा, देखते हैं क्या लाभ होगा। पहले भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता था और दोनों देशों को वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए अमेरिकी डॉलर का रिजर्व रखना पड़ता था। लेकिन अब अमेरिकी डॉलर का रिजर्व रखना इसका ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग स्थानीय मुद्रा में लेन देन कर सकते हैं। तो अमेरिकी डॉलर के मूल्य में उतार चढ़ाव से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसका बेनिफिट है। तो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में गगनयान मिशन में समर्थन के लिए इसरो के साथ समझौता किया है, तो कौन सा देश किया, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने गगनयान मिशन के लिए भारत के साथ समझौता किया है। तो देखते हैं गगनयान मिशन क्या है। तो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत 3 लोगों के दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष भेजा जाएगा। यह मिशन पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इसके बाद इसे सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। तो इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो किसी भी एग्ज़ाम में ना ये ईयर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछ देता है कि क्या लक्ष्य है, मतलब कि कब तक गगनयान को भेजा जाएगा, तो ये 2025 ध्यान में रखना होगा।
इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना। भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को एक और मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 26 नवंबर को एक और कौन सा डे है जो मनाया जाता है। तो हर साल पूरे भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश हर किसी के जीवन में दूध के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इस दिन को मनाता है। तो भारत हमारा सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत की श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत की श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्हें भारत के मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के मिल्कमैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ये दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डेट है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये 26 नवंबर जो है ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। ये ध्यान में रखना है कि 26 नवंबर जो है ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है और ये जो 1 जून है ये विश्व दुग्ध दिवस है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि विश्व दुग्ध दिवस का थीम क्या है? तो इसका है ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, इसका थीम है। और ये 2014 से यानी कि 26 नवंबर 2014 से ये मनाया जा रहा है। दुग्ध दिवस को 2014 से मनाया जा रहा है। किसने साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2024 जीता? तो एक तो ये है कि जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जेसीबी पुरस्कार जीता कौन है? तो उपमन्यु चटर्जी। इसके विजेता कौन है? उपमन्यु चटर्जी। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2018 में स्थापित, मतलब कि 2018 से ये साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार दिया जाता है। तो एम मुकुंदन की दिल्ली ए सोलिलोकी, जिसका मलयालम से फतिमा ईबी और नंद कुमार के द्वारा अनुवाद किया गया है। तो इसी अनुवाद के लिए इनको क्या साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार दिया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किन देशों को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है? हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को आधिकारिक भागीदार बनाया गया? तो ये है जापान और वेल्स। ये 2 देश हैं जो भागीदार देश बनेंगे। तो हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है और ये इसका 25वां संस्करण है। 25वें संस्करण में जापान और वेल्स दोनों एक आधिकारिक साझेदार होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे। नागालैंड में मंगाया। मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये है शिवांगी देसाई। शिवांगी देसाई है जो मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम की हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। एक 22 वर्षीय विधि छात्रा है जो पुणे के इंडियन लॉ स्कूल के अंतिम वर्ष की छात्रा हैं और इन्होंने ही मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस बार आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत। सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत, जिनको 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको खरीदा है 2025 के लिए। सेकंड कौन है? तो श्रेयस अय्यर है, जिनको 26.75 करोड़ में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। तो ध्यान में रखना है कि सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार कौन बने हैं 2025 के लिए? तो वो बने हैं ऋषभ पंत। हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता इटली ने। डेविस कप 2024 का खिताब अपने नाम किया इटली ने। तो विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर की अगुवाई में इतालवी पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर 2024 डेविस कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। तो देखते हैं कि ये डेविस कप जो है इसके बारे में क्या है। तो डेविस कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित एक प्रमुख पुरुष टीम टेनिस टूर्नामेंट है। क्या है डेविस कप? तो ये एक पुरुष टीम टेनिस टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1900 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैलेंज के रूप में हुई थी। तो पहले क्या था कि पहले ये सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब 2 ही देश इस खेल को खेलते थे, लेकिन अब 1905 में 3 और टीम इसमें शामिल कर दिया गया है। तो इसमें सबसे सफल
जो टीम है ना वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो 32 बारी जीती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जिसने 28 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। भारत 1966, 1974 और 1987 में उप विजेता रहा है। तो आज का न्यूज़ का निचोड़ इतना ही था। तो अगर आप लोगों को मेरा ये पहल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अगर आप लोगों को सच में ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे फीडबैक दें, लाइक डिसलाइक जो भी है फीडबैक दें, जिससे मुझे काम करने में अच्छा लगेगा। और मैं ऐसे ही रेगुलर आप लोगों के साथ बनी रहूँगी, पर डे आप लोगों के साथ न्यूज़ का डिस्कशन करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।